हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। ईएलटी ग्रेड बायोलॉजी में हम जो है टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर पढ़ चुके थे। अब हम जो है टेरिडोफाइटा के दो जीनस को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स है जो मोस्ट यूजफुल होगा एग्जाम के लिए। तो चलते हैं, समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सिलेजिनेला और उसके बाद एक्वेसिटम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, सिलेजिनेला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन जैसे इसका डिवीजन क्या है, लाइकोफाइटा, और क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है लिगुलोप्सिडा। लिगुलोप्सिडा क्लास क्यों बनाया गया? क्योंकि इस क्लास के जो मेंबर्स हैं उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे लिग्यूल कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, तो लिग्यूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे जो सिलेजिनेला में पाया जाता है। आर्डर क्या है? सिलेजिनेलेलीज है, फैमिली है सिलेजिनेलेसी, जीनस है सिलेजिनेला। तो इस तरह से इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाता है। अब देखो आप, सिलेजिनेला को आल्सो नोन एज, इसको स्पाइक मॉस कहते हैं। सिलेजिनेला को किस नाम से जानते हैं? स्पाइक मॉस, या इसको जो है लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं। स्पाइक मास या लिटिल क्लब मास भी कहता है। अगर केवल क्लब मास का क्वेश्चन आएगा तो उसका एग्जाम्पल लाइकोपोडियम होगा, क्योंकि लाइकोपोडियम को क्लब मास कहता है और सिलेजिनेला को लिटिल क्लब मास कहता है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलो अब देखते हैं सिलेजिनेला की जातियों के बारे में। देखो, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस है और सिलेजिनेला लेपिडोफिला है, सिलेजिनेला पिलीफेरा है। यहाँ पर इन जातियों का अलग अलग जो कॉमन नेम है उसको दिया गया है। सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को संजीवनी कहते हैं, सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला पिलीफेरा को रिसरेक्शन प्लांट भी कहते हैं। उसके बाद सिलेजिनेला लेपिडोफिला और सिलेजिनेला रपेस्टिस को बर्ड्स नेस्ट मॉस भी कहते हैं। यहाँ पर सिलेजिनेला रपेस्टिस जो है वो जीरोफिटिक स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला है। सिलेजिनेला की कौन सी स्पीसीज है? जीरोफिटिक स्पीसीज। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर सिलेजिनेला का कैरेक्टर, सिलेजिनेला इज ए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। कैसा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिलेजिनेला में हेटेरोस्पोरी पाया जाता है। उसके बाद प्लांट बॉडी रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड या डिवाइडेड होती है। उसके बाद प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती है। ये तो हर टेरिडोफाइट का कैरेक्टर होता है कि उसमें प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफिटिक होती है। अगला क्या देखते हैं इसमें? देखो, यहाँ पर एक डायग्राम है सिलेजिनेला का, जिसमें आपको स्टेम दिखाई देगा, जिसमें आपको लीव्स दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर रूट्स दिखाई देगा, और यहाँ पर आप देखो कोन या स्टाबिलस भी बनते हैं। स्टाबिलस के अंदर किसका निर्माण होता है? तो स्टाबिलस के अंदर बनता है क्या? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का निर्माण कहाँ पर होता है? स्टाबिलस या कोन के अंदर होता है। उसके बाद देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो पाया जाता है राइजोफोर। राइजोफोर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेजिनेला के स्टेम का एनाटॉमी दिया गया है, जिसमें आप देखते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर कार्टेक्स है। कार्टेक्स के बाद जो इंडोडर्मिस होता है उसको ट्रेबिकुली कहते हैं, क्योंकि इंडोडर्मिस यहाँ पर इलांगेटेड होता है, यानी इंडोडर्मिस के जो सेल होते हैं वो इलांगेटेड होते हैं। तो इलांगेटेड एपिडर्मिस को ट्रेबिकुली कहता है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि सिलेजिनेला में जो ट्रेबिकुली होता है वो कौन सा पार्ट, कार्टेक्स का पार्ट है कि इंडोडर्मिस का पार्ट है कि पेरिसाइकल का है? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। तो ट्रेबिकुली यहाँ पर इलांगेटेड इंडोडर्मिस है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखो, फ्लोएम और जाइलम मिलेगा। इसमें देखो 2 स्टील पाया जाता है। क्या मिलता है इसमें? 2 स्टील। 2 स्टील पाए जाने की कंडीशन को क्या कहते हैं? डाई स्टीलिक कंडीशन। आप लोग देखो कि टेरिडोफाइटा में स्टेलर सिस्टम पढ़ना रहता है, उसमें स्टील के बारे में बताया जाता है। इंडोडर्मिस के अंदर वाला टोटल पार्ट स्टील कहलाता है, जिसमें एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल होता है, पेरिसाइकल के अंदर फ्लोएम और फ्लोएम के अंदर जाइलम होता है,
और पिथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ सिलेजिनेला में पिथ एब्सेंट होता है। तो जिस स्टील में पिथ एब्सेंट होता है उसको प्रोटो स्टील कहता है। अब प्रोटो स्टील भी कई प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ पर हैप्लो स्टील टाइप का प्रोटो स्टील यहाँ पर सिलेजिनेला के स्टेम में पाया जाएगा। उसके बाद देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमने नोट किया है, जैसे ट्रेबिकुली जो है, जो इलांगेटेड इंडोडर्मिस है, ये जीरोफिटिक प्लांट में एब्सेंट होता है। जीरोफिटिक प्लांट जैसे सिलेजिनेला लेपिडोफिला, रपेस्टिस, और जो इसमें जाइलम पाया जाता है वो डाइआर्च और एग्जार्च कंडीशन में पाया जाता है। तो डाइआर्च और एग्जार्च कंडीशन में मिलता है। चलो अगला हम देखते हैं। यहाँ पर देखो ये पोर्शन किसका था, टीएस ऑफ स्टेम सिलेजिनेला क्रॉसियाना का था। सिलेजिनेला क्रॉसियाना में डाई स्टीलिक कंडीशन पाया जाता है। चलो नोट की बात करते हैं कि जो ट्रेबिकुले, जो इलांगेटेड इंडोडर्मिस होता है, ये मोस्टली यूनिसेलुलर होता है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर भी हो जाता है अगर कोई एक्स्ट्रा सेल कार्टेक्स या पेरिसाइकल से आ जाए और इससे जुड़ जाए, तो ये मल्टी सेलुलर भी हो जाता है। तो ये नोट करके आप समझ लेंगे। चलो अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको लिग्यूल कहते हैं। देखो लिग्यूल की बात करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किस क्लास का, लिगुलोप्सिडा। लिगुलोप्सिडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लिग्यूल का जो एग्जैक्ट फंक्शन है वो अननोन है, मतलब उसके बारे में क्लियरली पता नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ये वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यानी लिग्यूल किस में हेल्प करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन में। उसके बाद देखो यहाँ पर लिग्यूल का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एकदम लिग्यूल या टंग की तरह, जीभ की तरह ये पाया जाता है, जिसमें सबसे नीचे क्या पाया जाता है, ये ग्लासोपोडियल सीथ पाया जाता है। उसके बाद ग्लासोपोडियम पाया जाता है और फिर पूरा लिग्यूल की बॉडी बनती है। तो इस तरह से ये जो है वर्टिकल सेक्शन ऑफ लिग्यूल है, इसको आप याद कर लेंगे। चलो अगला देखते हैं मार्फोलॉजिकल नेचर। इससे क्वेश्चन आता है, यहाँ पर राइजोफोर का मार्फोलॉजिकल नेचर से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर 3 अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा ये 3 तरह से इसको माना गया है। राइजोफोर जो अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा, अकॉर्डिंग टू वान टीघम के अनुसार जो राइजोफोर है वो क्या होता है, रूट होता है। मतलब इन्होंने उस राइजोफोर को क्या माना, रूट माना। रूट क्यों माना, क्योंकि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, मतलब हमेशा सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं। दे हैव नो लीव्स, इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं। तो पत्तियां ना पाए जाने के कारण और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होने के कारण वान टिघम ने राइजोफोर को क्या माना, रूट माना। उसके बाद देखो फीफर की बात करते हैं। फीफर ने क्या कहा, राइजोफोर्स आर स्टेम। राइजोफोर क्या है, स्टेम है। क्यों स्टेम है, क्योंकि राइजोफोर की ओरिजिन कैसी होती है, एक्सोजीनस होती है। एक्सोजीनस ओरिजिन होगी और इनके पास रूट कैप और रूट हेयर एब्सेंट होता है। आप जानते हैं अगर कोई रूट है तो उसमें रूट हेयर और रूट कैप का पाया जाना जरूरी होता है। तो रूट कैप और रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखो फीफर के बाद यहाँ पर आते हैं बोवर और गोवेल। इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनका ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी टीजीटी 2021 में आया था और ये हर एग्जाम में लगभग इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो बोवर और गोवेल की बात करें तो इन्होंने क्या बताया, राइजोस्पोर्स आर नाइदर रूट्स नार सूट्स बट इट इज ए आर्गन सुई जेनेरिस। ये क्वेश्चन पूछता है। ये पूछा गया कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो राइजोफोर है सिलेजिनेला का वो ना तो रूट है ना तो स्टेम है, वो आर्गन सुई जेनेरिस है, जिसको इंडिपेंडेंट ऑर्गन कहता है। ये किसने बताया, तो साइंटिस्ट का नाम है बोवर और गोवेल। देखो उसके बाद ये तो हो गया राइजोफोर के बारे में, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अधिकांशतः आप देखो टेरिडोफाइट प्लांट में अधिकांश जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं क्या, स्टेलर सिस्टम से, और सिलेजिनेला में राइजोफोर से पूछे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो है क्वेश्चन आपको हेट्रोस्पोरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं।
अब यहाँ देखो सिलेजिनेला में सीड हैबिट पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, सीड हैबिट पाया जाएगा, सीड हैबिट। और ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया सेम स्ट्रोबिलस पर डेवलप होते हैं। तो इस तरह से ये जो है सिलेजिनेला का कैरेक्टर हो जाता है। चलो अगला हम क्या पढ़ते हैं, जो दूसरा जनरा है इसमें एक्यूसिटम। एक्यूसिटम की बात करते हैं तो इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखो आप, डिवीजन क्या है इसका, स्फिनोफाइटा, क्लास है इसमें कैलेमोप्सिडा या स्फिनोप्सिडा, ऑर्डर है एक्यूसिटेलीज और फैमिली है एक्यूसिटेसी और जीनस है एक्यूसिटम। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन हो जाता है। इसको जो है हार्स टेल के रूप में भी जानते हैं। इसको किस रूप में जानते हैं, हाँ इसको जो है हार्स टेल कहा जाता है। एक्यूसिटम को हार्स टेल कहते हैं और इसको स्कोरिंग रसस भी कहते हैं। अब देखो एक्यूसिटम का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या आता है, एक्यूसिटम सभी प्रकार के हैबिटाट में पाए जाते हैं, केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर। उसके बाद जीरोफिटिक स्पीशीज की बात करेंगे तो एक्यूसिटम आर्वेंस है, आपने आर्वेंस स्पीशीज को पढ़ा होगा। ये इंडिकेटर्स ऑफ गोल्ड होता है या गोल्ड ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखो गोल्ड ऑब्टेन फ्रॉम एक्यूसिटम आर्वेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्यूसिटम भी टेरिडोफाइट्स है तो उसकी बॉडी में भी क्या पाए जाएंगे, रूट, स्टेम और लिप्स पाए जाएंगे। और इनका जो स्टेम होता है उस स्टेम में नोड्स और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। स्टेम में क्या पाया जाता है, नोड एंड इंटरनोड, और साथ ही साथ इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी पाया जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी इसके तने में पाया जाता है। अब देखो इसमें होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है। सिलेजिनेला कैसा था, हेट्रोस्पोरस, और ये क्या होगा, होमोस्पोरस होगा। उसके बाद देखो कोन ओआरआर स्ट्रोबिलस फाउंड, यहाँ पर क्या है, कोन या स्ट्रोबिलस पाया जाता है। क्या मिलता है, ये तो टेरिडोफाइट्स में मिलता है जिसके अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्यूसिटम में एक्टोफ्लोइक सिफेनोस्टील पाया जाता है। एक्टोफ्लोइक सिफेनोस्टील किस में पाया जाएगा, एक्यूसिटम के प्लांट में। अब देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वेलिकुलर कैनाल और कैराइनल कैनाल, इसी से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब आप देखो वेलिकुलर कैनाल और कैराइनल कैनाल ये पाया जाता है। अभी इसका जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी आपको। अब देखो एंथ्रोजॉइट्स जो होता है, हाँ टेरिडोफाइट का तो एंथ्रोजॉइट्स क्या होता है, मल्टीफ्लैजेलेटेड ही होता है। बाकी ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो उसका एंथ्रोजॉइट क्या होता है, बाईफ्लैजेलेटेड होता है। उसके बाद यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर राइजस एंड फरूज फाउंड ऑन द स्टेम। स्टेम पर राइज मतलब उभार या उठा हुआ पार्ट होता है और दबे हुए पार्ट को क्या कहते हैं, फरू कहते हैं। यहाँ देखो स्टेम की एनाटॉमी बनाई गई है जिसमें एपिडर्मिस मिल रहा है, जिसमें हाइपोडर्मिस है, कार्टेक्स है, और कार्टेक्स में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर वेलिकुलर कैनाल पाए जाते हैं। कार्टेक्स में क्या पाए जाते हैं, वेलिकुलर कैनाल। आप देखो फाउंड इन कार्टेक्स बिलो द फरोज, यानी फरोज के नीचे कार्टेक्स रीजन में क्या पाया जाता है, वेलिकुलर कैनाल पाया जाता है। उसके बाद देखो इसमें, हाँ यहाँ पे आपको एंडोडर्मिस मिलेगा, पेरिसाइकल मिलेगा, फ्लोएम मिलेगा, फिर जाइलम मिलेगा। हाँ किस तरह का स्टील इसमें मिलेगा, तो एक्टोफ्लोइक सिफेनोस्टील पाया जाएगा। उसके बाद देखो ये जो है मतलब पोर्शन है स्टेम के टीएस का, इसमें देखो आप कि जो जाइलम या वेस्कुलर बंडल है उसी में क्या पाए जाते हैं, कैराइनल कैनाल। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक्यूसिटम में जो कैराइनल कैनाल है वो किस में पाया जाता है, तो आप क्या कहोगे, वेस्कुलर बंडल में पाया जाता है। और ये किसके नीचे पाया जाता है, बिलो द राइजस। तो इस तरह से ये एक्यूसिटम का क्या हो जाता है, एनाटॉमी हो जाता है। अब यहाँ देखो एक्यूसिटम का जो स्पोर बनता है, अगर स्पोर की बात करेंगे तो इसमें इलेटर्स पाए जाते हैं। स्पोर विथ क्या होते हैं, इलेटर्स। और इलेटर्स की बात करेंगे तो ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में। तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर में भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने सिलेजिनेला और एक्यूसिटम से संबंधित जितना
पॉइंट था वो हमने इसमें बताया। अगले वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर और उसमें साइकस और पाइनस के बारे में पढ़ेंगे।